वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय जगत्ताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। रामायण को संपूर्ण पढ़ने के संकल्प के साथ इससे पिछले भाग में दोहा नंबर 219 पर विश्राम किया था, जिसमें प्रसंग चल रहा था कि जनकपुर में विश्वामित्र जी पहुंचे हुए हैं और वहां जनकपुर में विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर राम अपने भैया लक्ष्मण के साथ जनकपुर में घूमने को निकले हुए हैं, वहाँ की शोभा देखने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन उनकी जो खुद की शोभा है दोनों भाइयों की, वो घुंघराले बाल हैं, बहुत सुंदर स्वरूप है। वो सब नगर निवासी बड़ी आश्चर्य से और ये मानते हुए कि ये कोई परम अलौकिक और ऐसे साधारण इंसान नहीं है, तो उस तरीके से उनको ढाल रहे हैं। वही वर्णन आज के इस भाग में है। आगे का वर्णन पढ़ते हैं। बहुत सुंदर रचना श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड का ये भाग। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबौस दशरथ अजिर बिहारी देखन नगर भूत आए समाचार पूर्वासिन धाये धाम काम सब त्यागी मनौ की रंक निधि लूटन लागी निरख सहज सुंदर दो भाई होए सुखी लोचन फल पाई जुवती भवने जरोखन लागी निरख राम रूप अनुरागी कहे परस्पर वचन सप्रीति सकेन कोटि काम छव जीती सुनर असुर नाग मुनि माई शोभा असिको सुनियत नाई विष्णु चारे भुज विद मुख चारी बिखट वेश मुख पंच पुरारी अपर देव असिको न आई ये छवि सखी पट तरे जाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। तो जब पूर्ववासियों ने ये समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो किसी दरिद्री को, किसी निर्धन को धन का खजाना लूटने को मिल रहा हो, इस तरीके से दौड़ पड़े। तो स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बात कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। तो वै किशोर सुकुमा सदन श्याम गौर सुखदाम अंग अंग परवार हैं कोटि कोटि सत्य काम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर श्यामले और गोरे रंग के तथा मुख के ये इनका जो मुख है वो बड़ा तेजस्वी है और गोरे रंग तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहो सखी अस को तनधारी जो न ये मोर रूप निहारी कोश प्रेम बोली मृदुवानी जो मैं सुना सो सुनो सयानी। हे सखी,
कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमलवाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। एक ओ दशरथ के ठोटा, बाल मरालन के कल जोटा, मुन कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुबुज बंद मोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धन सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और स्वभाव के मद को चूर करने वाले हैं और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेसुबर कांचे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सक तास सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। ये सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। तो विप्र काज कर बंद दो, मग मुन बधु उदार, आए देखन चाप मक, सुनहर सिंह सब नार। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुनकर सब स्त्रियां बहुत प्रसन्न हो गईं। देख राम छव को एक कयई, जोग जान के ये बर अयई, जो सक इन्हें देख नर नाऊ, पन पर हर हट करे विवाहु। श्री राम जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी से क्या कहने लगी कि ये वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कह ये भूपत पहचाने, मुन समेत सादर्शन माने, सख परंतु पन राव न तजई, विधवत अविवेक है वजई। देखिए, इसका जो तुलसीदास जी ने लिखा है, बहुत सुंदर वर्णन लिखा है, लेकिन अवधी भाषा में होने की वजह से हम सभी को पढ़ लेते हैं और ये कुछ प्रसंग समझ में आता है, कुछ नहीं आता, इसीलिए इसका भाव अर्थ समझते हुए निरंतर इसको पढ़ रहे हैं। तो किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही ये हुए हैं। कोई कहती है, को कह जो भल अहे विधाता, सब कह सुने उचित फल दाता, तो जान कह मिले बर एहू, नाहिन आल यहाँ संदेहू। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विद बस अस बने संजोगी, तो कृत कृत्य होए सब लोगु, सक हमरे आरत यताते, कबहुक ए आवे एह नाते। जो दैवीय योग से ऐसा संयोग बन जाए, दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए, तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे, यहाँ आते रहेंगे। नाहे ता हम कहो सुनो सक, इनकर दर्शन दूर, ये संकट तब होए जब पुण्य प्राकृत भूर। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्म के बहुत पुण्य हो।
बोली अपर कहो सखनी का, यह विवाह अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्याम बात किशोरा। दूसरी ने कहा कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस अह सयानी, ये सुन अपर कहे मृदुवानी। सक इन कह को वस कयही, बड़ प्रभाव देखत लगो अयही। हे सयानी, सब असमंजस ही है। दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इसके संबंध में कोई कोई ऐसा कहता है कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जाद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अग भूरी। सो की रहे बिन शिव धन तोरे, यह प्रतीत पर हरे न बोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जे बिरंच रच सीय संवारी, ते श्यामल वर रच्यो बिचारी। तासु बचन सुन सब हरसानी, ऐसे ही होय कहे मृदवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सामला भर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमलवाणी से कहने लगी, हे प्रभु, ऐसा ही हो। ये हर्षै बरसै सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। जाहे जहाँ जय बंध दो, तह तह परमानंद। तो सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिश गे दो भाई, जय धनुमक हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेद का रुचिर समारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चौदिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे मैं पाला। ते पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवरन बनाए। बहुत कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जह बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पूर्वक कह कह मृदु वचना, सादर प्रभय दिखावे रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग जिसको जहाँ बैठाना उचित लग रहा था, वहीं बैठकर उनको देखने लगी। तो नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाली, जो यज्ञशाला बनी हुई है, उसकी रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु ये मिस प्रेम बस, परस मनोहर गात। तन पुल कह अति हरसिंह, देख देख दो व्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सम राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुच सब लेह बुलाई, सहित स्नेह जाए दो भाई। श्री रामचंद्र जी सब बालकों को प्रेम के बस जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की
वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लाते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावे अनुजय रचना, कह मृद मधुर मनोहर लब निमेष मोह भुवन निकाया, रचय जास अनुशासन पाया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर लव निमेष मतलब पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितपत चकित धनुष मखशाला, कौतुक देख चले जान विलंब त्रास मन माही। वही दीन दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जा होई भजन प्रभाव दिखावत सोई, कहे बातें मृद मधुर सुहाई, किए विदा बालक वर आई। ये कितनी अनुपम लीला है कि जिनके भय से डर को भी डर, वो प्रभु श्री राम जी भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा, क्योंकि उन्हें गुरुदेव का डर था। जिनसे डर भी डरता है वो स्वयं अपने गुरुदेव से इस चीज़ का डर रहे हैं कि हमको बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। तो सवै स प्रेम विनती अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आय सुपाए। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निष्प्रवेश मुने आयस दीना, सबही संध्या वंदन कीना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनबर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरो लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के लिए बैरे भाग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। वही श्री राम विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं। तो ते दो बंद प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुन आज्ञा दीनी, रघुबर जाए शयन तब कीनी। बे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए, सवे सप्रेम परम सच पाए, पुन पुन प्रभय कैसो वो ताता, पौड़े धर और पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उन श्री राम जी के चरणों को दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए और सो गए। उठे लखन निस विगत सुन, अरुण सिका धुन कान, गुरते पहले जगत पति जागे राम सुजानो। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाए नहा, नित्य निभाए मुने सिर नाये, समय जान गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग बर देख्यो जाई, रही लुभाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन
बर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां बसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कलमोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सर सोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सर सिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहो, जो राम सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। ये बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का विश्राम यहीं दोहा नंबर 227 पर कर रहे हैं, बालकांड के दोहा नंबर 227। इससे आगे का जो प्रसंग है, प्रभु श्री राम और लखन जी के साथ में वो वाटिका में पहुंचे हुए हैं, फूल लेने गए हुए हैं पूजा के लिए। आगे अगले भाग में इसकी सुंदरता का वर्णन सुनेंगे, पढ़ेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। त्रिभुवन कीन सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जय जय सीताराम। जो नह होए तात तुम पाहि, सिया